आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम पढ़ेंगे जक्कई की कहानी, जो कि लूका 19 अध्याय 1 से लेकर 10 वचन में आपको विस्तार से मिल जाएगा। प्रियो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ब्लेसिंग वीडियो आपके पास इजीली पहुंच सके। प्रियो, यह उस समय की बात है जब यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे, और यरीहो में जक्कई नामक एक मनुष्य रहता था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। चुंगी लेने वाले अर्थात प्रियो टैक्स कलेक्टर। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। प्रियो, जक्कई चुंगी लेने वाला वो धनी व्यक्ति था, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा लोगों से टैक्स कलेक्शन करता था, चुंगी लेता था, इसीलिए वो धनी था। किंतु उसके जीवन में धन था, दौलत था, सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं था, क्योंकि लोग उसे एक पापी व्यक्ति मानते थे। जब यीशु यरीहो में प्रवेश किए, तब जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। प्रियो, जक्कई लोगों की नज़र में एक पापी व्यक्ति था, और वो क्यों यीशु को देखना चाहता था? क्योंकि जक्कई को पता था, वो सुनता था कि यीशु एक भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर के पुत्र है, जो बड़ा बड़ा चमत्कार करता है, स्वर्ग की बातें बताता है। यीशु के चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। प्रियो, इसीलिए चुंगी लेने वाला जक्कई यीशु से मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि यीशु कौन है, लेकिन वो नाटा था, इसलिए वो देख नहीं पाता था। जब यीशु मसीह उपदेश देते थे, तब बहुत सारी भीड़ हो जाता था, लेकिन जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, इसलिए भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं पाता था। इसी कारण उसको एक सुझाव आया, और वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। प्रियो, यहीं से एक समझने वाली बात है। अगर जक्कई चाहता तो वो सोच सकता था कि मैं तो एक नाटा व्यक्ति हूँ, और मैं कभी यीशु मसीह को देख नहीं पाऊंगा, गिव अप कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो यीशु को किसी भी हाल में देखना चाहता था, पाना चाहता था, इसीलिए वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। परमेश्वर उसी लोगों को पसंद करते हैं, उसी लोगों को मिलते हैं जो लोग ढूंढते हैं, और जक्कई उन्हीं में से एक था। भले ही वो लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करता था, और लोग उसे एक पापी व्यक्ति मानते थे, भले ही वो एक पापी व्यक्ति था, परंतु उसके दिल में परमेश्वर यानी यीशु मसीह को ढूंढना, चाहना, पाना, ये इच्छा उसके दिल में था, और इसीलिए इसी चीज़ जक्कई के उद्धार का कारण बनता है, जो कि आगे हम देखेंगे। आज बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे, जो लोग चर्च जाने के लिए एक्सक्यूज़ देते हैं। मुझे ये काम आ गया, मुझे ये काम आ गया, मैं जॉब करता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे एक्सक्यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, लोग आपको मिल जाएंगे, जो लोग चर्च कंटिन्यू जाते हैं, लेकिन उनके दिल में परमेश्वर को ढूंढते नहीं हैं। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए चर्च जाते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं और घर आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके दिल में नहीं होता। चाहे किसी भी मुश्किल क्यों ना हो, कोई भी कमी क्यों ना हो, चाहे शारीरिक कमी हो, आत्मिक कमी हो, घर के कमी हो, इस दुनिया की कमी हो, कुछ भी हो, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उनको ढूंढेंगे, तो यीशु मसीह हमें ज़रूर मिलेंगे। इस पेड़ के ऊपर जक्कई चढ़कर बैठा था। यीशु मसीह उस जगह पहुँचे और ऊपर दृष्टि करके उसे देखे और कहने लगे, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ये बात सुनकर जक्कई तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। आनंद कहाँ पर मिलती है हमें? आज चाहे जितने भी पैसा धन दौलत क्यों ना हो, आनंद सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकते हैं।
शांति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपको दे सकते हैं। जक्कई के पास सब कुछ था लेकिन आनंद नहीं था। जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उसके घर में आए, तो वो आनंद से भर गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है। प्रियो, ऐसे मसीही लोग, नाम के मात्र मसीही लोग आपको मिल जाएंगे। जो लोग, एक पापी व्यक्ति जो पाप में जीवन बिताता है, वो अगर मसीह में आ जाता है तो उसे देखकर जेलस फील करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए हमें काम करना चाहिए। लोगों को सुसमाचार देना चाहिए और खुश होना चाहिए किसी के उद्धार को देख के। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फिरा देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। जक्कई के घर में, जीवन में जब परमेश्वर का एंट्री हुआ तो जक्कई उद्धार को पाया। जक्कई अपने सारे पापों से रिपेंट करके, वो जो लोगों से वो ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करके, चुंगी लेकर अपने जीवन को एक पापमय जीवन बना दिया था, लोगों के नज़र में एक पापी व्यक्ति बन गया था, वो सब कुछ लौटा देने के लिए आज तैयार हो गया, सब कुछ रिपेंट करके। यही तो उद्धार है। हाँ मेरे प्रियो, यही तो उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है, और जक्कई आज उद्धार को पाया है। प्रियो, जक्कई जैसे अपने सारे पापों को रिपेंट करके परमेश्वर के पीछे चला और उद्धार को पाया, ठीक उसी तरह हमें भी अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए, रिपेंट करना चाहिए और मसीह के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लोगों से ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स लेना, ये परमेश्वर के विरुद्ध में काम था जो कि जक्कई करता था, और आज वो अपने पापों को मान लिया और जिन से वो ज़रूरत से ज़्यादा चुंगी लिया था, उनको चौगुना फिरा देने के लिए भी वो आज तैयार हुआ। तो ये उद्धार ही तो है मेरे प्रियो। उसी तरह हम भी अगर रिपेंट करेंगे अपने पापों से, प्रभु यीशु मसीह को क्षमा मांगेंगे और अपने जीवन में लाएंगे, अपने घर में लाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी उद्धार देंगे, क्योंकि प्रभु खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।